भूतनी का बदला। अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था, जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय! अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हाय! गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया? इसकी किससे दुश्मनी थी? कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर 2 दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन मरोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है। ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं। हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है। गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। सरपंच के कहने पर पहाड़ी वाले अघोरी को गांव में बुलाया गया। महाराज, आप तो जानते हैं कि आजकल गांव में क्या अनर्थ हो रहा है। रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम ह्रीम क्रीम ओम ह्रीम क्रीम ओम ह्रीम क्रीम ओम ह्रीम क्रीम 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 ओम ह्रीम क्रीम 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 ओम ह्रीम 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 क्रीम ओम ह्रीम क्रीम ओम ह्रीम क्रीम। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी? अपने नाश के लिए? मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता, तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सब के सब पापी हैं। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सब की वजह से बनी हूँ। इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी। इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई। मेरे ससुराल वाले डर गए। गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूँ। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी।
मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई, लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा इस दुनिया से आजाद हो जाना ही सही होगा। अघोरी ने कला को मुक्ति दिलवाने की पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही अघोरी की पूजा समाप्त हुई, भूतनी धीरे धीरे आकाश में समा गई। अघोरी की वजह से कला को मुक्ति मिल गई और गांव वालों की भी जिंदगी बच गई। जयेश बना बाबा जैक्सन। ये कहानी है जोधपुर शहर के युवा जयेश की। जयेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। जयेश को बचपन से ब्रेक डांस का बहुत शौक था। वो माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल मानता था और उसके जैसा डांसर बनना चाहता था। शाम का समय था। जयेश ट्यूशन से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ छोटे बच्चे उसे रोक लेते हैं और डांस देखने की जिद करते हैं। जयेश बच्चों को डांस करके दिखाता है। तभी जयेश के पिता उसे देख लेते हैं। जयेश, ये क्या नाटक लगा रखा है? पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। चलो घर, आज बताता हूं। पिता इतनी मेहनत करके बच्चे की फीस भरते हैं और बेटा देखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आया माइकल जैक्सन। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सुनती हो, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटा रखी है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। अरे अभी बच्चा ही तो है। बस यही कह कह के तो तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जयेश रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसकी छोटी बहन रिया वहाँ आती है। भैया रो मत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माइकल की सीडी? अरे वाह रिया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। भैया, आप अगर डांस सीखने के साथ पढ़ाई भी अच्छे से करोगे तो पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे। रिया वहाँ से चली जाती है और जयेश अपने बेड पे लेट जाता है और पूरी रात एमजे की फोटो देखता रहता है। अगली सुबह जयेश स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। छुट्टी होने के बाद वो चुपचाप एक सुनसान जगह पर जाता है और अपना छोटा सा स्पीकर ऑन करता है और डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। जयेश अब रोज इसी तरह अपनी पढ़ाई और डांस प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद जब जयेश डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा था तो उसका दोस्त राकेश उसका पीछा करता है। राकेश चुपके से उसका डांस देखता है, मगर इतना अच्छा डांस देख के अपने आप को रोक नहीं पाता और जयेश के सामने आ जाता है। हाँ? राकेश,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा डांस देखा। तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह। अरे राकेश, ये बात किसी को मत बताना। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर तुम इंटरनेट पर अपना ये वीडियो डालोगे तो बहुत नाम कमा सकते हो, फेमस डांसर बन सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट बनाऊंगा, वहां तुम्हारे डांस वीडियो डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा तो बना दो। किस नाम से बनाऊं? बाबा जैक्सन। राकेश उसका टिकटॉक अकाउंट बना देता है। अब हर रोज जयेश डांस करता है। राकेश उसके मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और टिकटॉक पे अपलोड कर देता है और धीरे धीरे करके वीडियोस को लाइक भी मिलने लगते हैं। एक दिन जयेश घर जा रहा था तो देखता है सब लोग उसे देख रहे हैं। जयेश घबरा जाता है। अरे कहीं डांस प्रैक्टिस का तो इन्हें पता नहीं चल गया? पिताजी को पता चल गया तो घर से ही निकाल देंगे। जयेश जल्दी से घर पहुंचता है और देखता है घर में सब टीवी देख रहे हैं। ये देखिए इस युवा को जो ब्रेक डांस करता है, लोगों को अपने डांस से दीवाना बना दिया है। अभी अभी सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी ने इसे शेयर किया है। ये है बाबा जैक्सन। जयेश को उसके पिता रोते हुए गले लगा लेते हैं। मेरा भैया स्टार बन गया। जयेश के घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सब लोग जयेश के साथ फोटो लेते हैं। अगले दिन शहर के मेयर जयेश की शहर का नाम रोशन करने पर एक समारोह आयोजित करते हैं और जयेश को पुरस्कार देते हैं। मैं कहता था ना, ये लड़का एक दिन कुछ करेगा। मुझे तो पहले से ही पता था, ये एक दिन माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनेगा। सपने सबको देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेहा, नेहा, अरे जरा मेरी मदद कर दे। नेहा, नेहा, ये लो आपकी चाय। ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी ही कारस्तानी है। ना नेहा को वो नया बड़ा मोबाइल ला कर देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है तो कुछ तो देना बनता ही है। हा, फर्स्ट क्लास में पास हुई, शादी करके जाएगी तो क्या ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी? ना वो उस मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात मानती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम ही उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। आए बड़े, दिन भर ये लड़की मोबाइल पे लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ वही, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज नेहा को देखने राजीव और उसकी माँ नेहा के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी हैं? मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं राजीव के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रही थी। राजीव, क्या तुम्हें नेहा पसंद है? राजीव ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। नेहा हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह, शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। नेहा अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद राजीव और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी वाली रात जब राजीव कमरे में जा रहा था तो वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी दुल्हन बड़े मजे से फोन पर पबजी खेल रही थी। राजीव को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। अगली सुबह, बहू, अरे बहू।
नेहा की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, नेहा अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूं। नेहा की सास जब उसके कमरे में गई तो नेहा अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज दे रही हूं और तुम यहाँ गेम खेल रही हो? अब वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। एक मिनट माँ जी, एक मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। राजीव और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे, लेकिन नेहा अब भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता खत्म करके बरखा घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। बरखा घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर बरखा खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, राजीव, बेटा राजीव, बहू। राजीव टेबल पर आ गया, लेकिन नेहा वहां नहीं पहुंची। मैं नेहा को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है। नेहा, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज दे रही है? अरे अभी तो कुछ देर पहले शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और तुम अब भी गेम खेल रही हो। वाह। 1 बज गए? वही मैं बोलूं, मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? नेहा ने अपना फोन वहीं रख दिया और राजीव के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं। अब सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापस गेम खेलने मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब ठीक है माँ जी। नेहा अपने कमरे में गई और फ्रेश होकर उसने कपड़े चेंज कर लिए। अभी लोगों को आने में बहुत समय है, तब तक एक गेम खेल लेती हूँ। और नेहा ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बरखा उसके कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। ठीक है माँ जी। बरखा की सहेलियों ने नेहा को देखा और उसकी तारीफ की। बरखा बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन फिर नेहा पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू। बरखा इतनी आवाजें लगाया करती थी, लेकिन नेहा उसकी एक ना सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजीव, मैं इसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूं माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। बरखा ने नेहा के मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शिकायतें करने लगी। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं इतना चिल्लाती रहती हूं, पर ये सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। अब वो बहन जी, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। नेहा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने बरखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक न मानी। अंत में नेहा को उसके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं ना कहती थी, ये ससुराल में नाम खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पर नेहा को इसकी पड़ी नहीं थी। वो अब भी पबजी में बिजी थी।